आपकी स्क्रीन पर जो उसका श्लोक है वो आपको दर्शन होगा। दोषैरैते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इसका संधि करें तो दोष ही एत ही कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः च शाश्वतः। ये संधि करके ये श्लोक है। आइए इसका अनुवाद पढ़ें, एक एक शब्दार्थ देखें पहले। एतही मतलब इन, वर्ण संकर कारकैः मतलब वर्ण संकर, वर्ण संकारक, दोष ही दोषों से, कुलग्ना नाम कुल घातियों के, शाश्वतः शाश्वता मतलब जो सदा से विद्यमान है, सनातन, कुल धर्म, कुल धर्म किसका सनातन कुल धर्म है? अर्जुन का। च और जाति धर्म, जाति धर्म उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन ने अभी इससे पूर्व श्लोक में श्री कृष्ण को बताया कि कैसे युद्ध करने से उनका जो बीज है, उनकी इस कुल का, वो नष्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या कहते हैं? इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से, कि अगर मैं युद्ध करूंगा और युद्ध करने से जो वर्ण संकर पैदा होगा उसका दोष किसको मिलेगा? अर्जुन कह रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने युद्ध किया, मेरे कारण मेरी प्रजा मरी, मेरे कारण प्रजा के मरने से और राज्यों ने शोषण किया, और शोषण करने से जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो गई और वर्ण संकर उत्पन्न हो गया। इसका दोष अर्जुन स्वयं पर ले रहे हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन कह रहे हैं इतना बड़ा दोष अपराध में अपने जीवन में कैसे ले लो श्री कृष्ण? जो अपराध मुझे लगेगा जब इस पूरे मेरे कुल में इतना अधर्म फैल जाएगा, मेरा पूरा धर्म, मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, और जो मेरा धर्म है आप ही बताओ कि इस वर्ण संकर के उत्पन्न होने वाले दोष से और मेरे शाश्वत सनातन धर्म से, कि जो ये धर्म जो मेरा इतने सदियों से प्रारंभ हुआ है, सदा से चलता आ रहा है, जब ये नष्ट हो जाएगा, इतने बड़े अपराध के साथ मैं कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूंगा? और अगर किसी तरह मैंने अपने इस जीवन को व्यतीत कर भी लिया, तो ये बताओ कि इसके बाद मेरी जो गति होगी वो किस प्रकार से, कितनी दूषित, कितनी खराब गति होगी। आप बताओ, मैं अपनी गति भी खराब करूं, जीवन भी खराब करूं, अपने कुल को भी नाश करूं, अपने धर्म के भी विरोध जाऊं, इस प्रकार से इतनी बड़े बड़े अपराध में कैसे करूं? आप मुझे समझाओ। तो अर्जुन बार बार श्री कृष्ण को इस युद्ध में न सहयोग देने के लिए अपने प्रोत्साहित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आइए अगले श्लोक का दर्शन करें। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। इसका संधि देखेंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम। तो इसका शब्द देखिए, जनार्दन, भगवान कह रहे, भगवान से कह रहे हैं, हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्मानाम, जिनका कुल और धर्म नष्ट हो गया है, यहाँ किनका कुल धर्म नष्ट हो गया है? स्वयं अर्जुन के परिवार का। मनुष्यानाम, मनुष्यों का, अनियतम अनिश्चित काल तक, नरके नरक में, वासह वास, भवती होता है, इति ऐसा, अनुशुश्रुम सुनते आए हैं। अब यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करूं भी, चलो राज्य मुझे मिल भी गया, पर एक बात आप मुझे बताओ, हमने अपने शास्त्रों में ये पढ़ा है, स्वयं द्रोणाचार्य जी ने हमें ये अध्ययन कराया है, बताया है, समझाया है क्या? कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रतिकूल कार्य करते हैं,
जो अपने धर्म के विरुद्ध होकर काम करते हैं, और वो व्यक्ति जिनका वर्ण संकर जिनके कुल में होता है, मतलब कि जिनकी जाति और धर्म दोनों नष्ट हो चुके हैं। कहते हैं आपने ही तो बताया कि ऐसे मनुष्य जो अपने धर्म के विमुख हो जाते हैं और जो अपने कुल अपने जाति के अनुकूल कार्य नहीं करते, उन सबको सदियों तक अनिश्चित काल, ऐसा काल जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, कोई समय का कोई पाबंद नहीं है, मतलब कि अनिश्चित, न जाने कितने वर्षों तक उन्हें नरक में सड़ना पड़ता है। तो आप बताओ कि मैं कैसे इतना बड़ा दोष ले लूं कि अगर मैं युद्ध कर लूं और वर्ण संकर हो जाएगा, मेरा कुल धर्म जाति सब नष्ट हो जाएगा, इसके अपराध से न जाने कितने वर्षों तक मुझे नर्क में रहना पड़ेगा, नर्क भोगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि मैं देख सकता हूँ, मैं चाहूं तो अभी इस होने वाले अपराध को रोक सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं रोकूं कृष्ण? क्यों ये जानते हुए कि आगे खाई है, मैं उसमें उसकी तरफ आगे बढ़ता जाऊं? आप बताइए। आइए संशयों को एज इट इज भगवान के सामने रख रहे हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्ये यद्राज्य सुखद्यतः। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। इसका संधि देखिए, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थितः वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। अहो का क्या अर्थ है? हा। बत शोक, मतलब इस समय अर्जुन अत्यंत शोक युक्त है। वयम, हम लोग मतलब वयम से कह रहे हैं कि हम लोग ये जानते हुए, हम यहाँ पे दुर्योधन को कह रहे हैं अविवेक, जिसका अविवेक प्रबल है, और यहाँ पे स्वयं को कह रहे हैं जो बुद्धिमान है, जो इस परम सत्य से परिचित है। महत महान, पापम पाप कर्तुम करने को, व्यवस्थित तैयार हो गए हैं, यत यत जो राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ से, स्वजनम स्वजनों को हंतु मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि अपने मन की बात देखिए, आप इस दुनिया में कैसे बनकर घूमते हैं, इससे भगवान को कोई प्रभाव नहीं है। आप भक्त के स्वरूप में घूमते हैं, आप एक अत्यंत मॉडर्न व्यक्ति के स्वरूप में घूमते हैं, आप बाहर से इस दुनिया में किस भी तरह घूमते हैं, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं तब तक जब तक आप भगवान के सामने वैसे जाते हैं, जब तक जैसे आप एक्चुअली में है। पर भगवान को शोक कब होता है? कि जब हम दुनिया के सामने तो ढोंग कर ही रहे हैं, ये ढोंग तो सतत चल रहा है, पर भगवान के सामने जाकर भी ढोंग ही करते हैं। भगवान के सामने भाव आ नहीं रहा, कनेक्शन हो नहीं रहा, संबंध हो नहीं रहा, रिलेशन बन नहीं रहा, फिर भी महाराज जी कहते हैं रुमाल में पेपरमिंट लगा के आंखों में और फिर अश्रु निपात करे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये ढोंग बंद करो। देखो अर्जुन कितने बड़े उदाहरण है, अर्जुन अपने राज्य के सामने अभी भी वीर योद्धा है। सारे लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास अर्जुन जैसे योद्धा हैं जो युद्ध हमारी तरफ से लड़ेंगे, पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने कहा आप एकांतिक चलिए, एकांत में जाके पूरे अपने ऊपर से वस्त्रहीन हो गए जी, नग्न हो गए, कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं इस समय भयभीत हूँ, मैं दुविधा में हूँ, मैं संशय से ग्रस्त हूँ, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। इतना बड़ा वीर योद्धा जिसके बल पे संपूर्ण सेना युद्ध लड़ने को प्रभावित है, वो भगवान से प्राइवेट में आके कह रहे हैं हे भगवान मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। अरे ठाकुर जी के सामने जाके शेयर करो, ठाकुर जी दिस इज व्हाट आई फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। ये दुनिया सोचती न जाने मैं क्या क्या कर लूंगा। आपको पता है महाराज श्री जैसे जैसा वाचन, महाराज जी जैसा कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं है, पर मैं एक अंतरंगी भाव बता रही हूँ, महाराज जी के संग सतत रहने वाली हूँ। प्रतिदिन कथा में जाने से पहले महाराज श्री श्री राधा रमन लाल जी के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं ठाकुर जी हमको आतो जातो कुछ है ना है, आप विराज जाइयो और मोह में आ जाइयो
और कथा कर दी हूँ और फिर आप पुनः प्रस्थान कर रही हूँ। आज भी अगर आप कथा से पहले देखें तो महाराज जी मुद्राओं के माध्यम से ठाकुर जी का आवाहन करते हैं और फिर उनके सामने जो साची बात है ना उसको कहने में संकोच मत करना। इस दुनिया में आप क्या बोलते हो क्या करते हो ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर जब तक उनके सामने साची बन के नहीं जाओगे, उनके सामने जो हो वैसे नहीं जाओगे, तो ठाकुर जी भी दुखी हो जाते हैं। ठाकुर जी कह रहे दुनिया में जैसा है जो है कर ले, कैसा करना है मैं सब साथ लूंगा, पर जब मेरे पास आए तब बिल्कुल वैसा आइयो जैसा मैंने तुझे इस दुनिया में भेजो थो। आपने छोटा बालक देखा है? ठाकुर जी के पास से जब वो बालक इस दुनिया में आता है तो कैसा बिल्कुल निर्मल होता है, कोई उसमें किसी भी प्रकार की करप्शन नहीं होती। उसके विचारों में, उसके उसके व्यवहार में, उसकी वो सदा बिल्कुल सम होके सबके पास गोदी में प्रेम से जाता है। तो भगवान कहते हैं कि बस जैसा भेजा था ना निर्मल, वैसा ही आने के समय मेरे पास आए तब निर्मल होके जाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्पष्ट कहते हैं मेरे सामने आओ बिल्कुल एज इट इज, जो हो वैसे आओ। ये कपट छल क्रोध इन सबको साथ मेरे पास आओगे तो वो मुझे भाता नहीं है। तो अर्जुन को यहाँ क्या कह रहे हैं? ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। अर्जुन बड़े दुख में भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान मुझे दिख रहा है, आपकी कृपा से मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं ये देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि हम एक बहुत बड़ा अपराध करने वाले हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन कह रहे हैं हे भगवान कृष्ण, ये कैसे मेरी बुद्धि का दिवालियापन है कि मैं ये जानता हूं कि मैं एक भयंकर बड़ा अपराध करने वाला हूं, अपने ही स्वजनों को मारने वाला हूं। किसके लिए? क्षण भंगुर राज्य और प्रजा के सुख के लिए। मैं एक अच्छे बेड पर सोऊं इसके लिए मैंने न जाने कितनों को, कितने परिवारों को स्लीपलेस कर दिया, केवल इस सुख के लिए कि मैं एक अच्छे राज्य में सोऊं इसके लिए मैंने न जाने कितने परिवारों के बच्चों की, स्त्रियों की नींदें उड़ा दी। हे भगवान कृष्ण, इस बड़े अपराध को मैं कैसे करने की मेरी बुद्धिमानी है कि मैं अपराध करने से पहले इसको जान चुका हूं, पर ये कैसे हम तैयार हो गए इतने बड़े अपराध को करने के लिए मैं नहीं जानता। मैं बड़ा आश्चर्य में हूं, मैं बड़ा शोक युक्त हूं कि कैसे मैंने पहले इस युद्ध के लिए हामी भर दी। आइए देखते हैं अर्जुन अगले आगे क्या कह रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इसका संधि देखिए, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तत् मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मतलब अगर, यदि माम मुझ, अशस्त्रम शस्त्र रहित, अप्रतीकारम सामना न करने वाले को, सामना न करने वाले को, शस्त्र पाणय शस्त्र हाथ में लिए, शस्त्र पाणय मतलब जिसने शस्त्र ग्रहण किया हुआ है, धार्त राष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र रणे, रण में मतलब युद्ध में, हन्यु मार डालें, तत् वह मारना भी मेरे लिए क्षेमतरम अधिक कल्याणकारक होगा। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो भी मेरे लिए ये ज्यादा हितकारी है। अर्जुन भगवान को स्पष्ट कह रहे हैं हे भगवान, अब मैं इस युद्ध भूमि में लड़ने वाला नहीं हूं,
और मुझे इस युद्ध भूमि में न लड़ता देख, मेरे हाथ में शस्त्र को न देख। अगर ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं मुझ शस्त्र रहित अर्जुन को आकर मार भी देंगे, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा मरना मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी है। मेरा स्वयं का मरना इनके हाथों ज्यादा कल्याणकारक है कि अगर मैं अपने ही स्वजनों को मारूं और अपने इस जन्म को भी, और न जाने अनिश्चित काल तक होने वाले कितने ही जन्मों को दूषित कर दूं, उनके कारण मैं नरक में मुझे समय व्यतीत करना पड़े। तो कह रहे हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मुझे शस्त्र रहित देखकर अगर ये मुझे मारना भी चाहते हैं तो आके मार दें, ये मेरे लिए ज्यादा सफल बात है, मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठ बात है। अब ये सब चीजें कौन किसको सुना रहा है? ये बातें स्वयं अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं, पर जो राज्य में बैठे हुए धृतराष्ट्र को संजय श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि संजय देख सकते हैं इस समय अर्जुन श्री कृष्ण को क्या क्या कह रहे हैं। और ये सब जब हो रहा है उस समय संजय धृतराष्ट्र से क्या कह रहे हैं? देखिए, नरेशन तो ये स्टोरी चल रही है अर्जुन जी के बीच और श्री कृष्ण के बीच। इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं संजय धृतराष्ट्र से, क्योंकि अभी राज्य को तो पता नहीं कि अर्जुन इस प्रकार के भाव से ग्रसित हो चुके हैं, पर संजय उनकी पूरी वार्तालाप को सुन सकता है। तो ऐसा जब अर्जुन ने कहा कि मैं शस्त्र रहित होकर इनके हाथों मरने को भी कल्याणकारक समझता हूं, ऐसा जब अर्जुन ने कहा तो संजय धृतराष्ट्र से क्या बोलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। क्या कह रहे हैं? एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत्, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संख्ये मतलब रणभूमि में, शोक विघ्न मतलब शोक से युक्त, शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन। अर्जुन अर्जुन मतलब अर्जुन जो श्री कृष्ण के सन्मुख है। एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर, सशरम बाण सहित, चापम धनुष को, विसृज्य त्याग कर, रथोपस्थे रथ के पिछले भाग में, उपाविशत जाकर बैठ गए। अब जब अर्जुन ने कहा कि अब तो आप मुझे मार भी दो तो भी युद्ध नहीं करूंगा, संजय कहते ऐसा बोलते समय अर्जुन अति अति शोक युक्त हैं। और ऐसा बोल के अर्जुन ने क्या किया कि शोक से युक्त मन वाले अर्जुन अपने बाण और धनुष का श्री कृष्ण के चरणों में त्याग कर कर, जो रथ, जिस रथ में वो विद्यमान थे उसमें पीछे जाकर बड़े शोक से युक्त होकर बैठ गए, और उन्होंने अपना मुख जो है वो नीचे कर लिया। अब अर्जुन सब सारे संशय को भगवान को बता चुके हैं। अर्जुन ने अपने हृदय की हर बात भगवान से शेयर कर ली कि मैं इस युद्ध के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हूं। ना मैं इसमें पुण्य देखता हूँ, ना मेरे परिवार का सुख देखता हूँ, ना मेरे राज्य का सुख देखता हूँ, ना ही किसी भी प्रकार से कुल धर्म जाति, इन सब में किसी भी प्रकार से इन सब की प्रसन्नता का दर्शन करता हूँ। तो ऐसा कह के संजय कहते हैं कि अर्जुन ने अपने हृदय की सारी बात श्री कृष्ण के सन्मुख रखी और फिर शोक से युक्त होकर पीछे जाकर बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। इस समय अर्जुन पूर्णतः विषाद से, संशय से युक्त हैं, इसीलिए इस प्रथम जो अध्याय है इसका नाम है विषाद योग। अर्जुन अपने विषाद को, अपने कष्ट को, अपने दुख को भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आज के पांचों श्लोक को पुनः पुकारें। दोषरेतेः कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता
वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी लोग संपूर्ण प्रथम अध्याय का कम से कम हफ्ते में 2 बार श्री लालजू के सामने संपूर्ण पाठ का आप संपूर्ण इस अध्याय का पाठ निश्चित करें। अगले हफ्ते से हम जो है द्वितीय अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। जो अध्याय चल रहा है उसको प्रतिदिन पाठ करना है और जो अध्याय पूर्ण हो गया है उसका हफ्ते में नियम से 2 से 3 बार आप उसका पाठ श्री ठाकुर जी के सामने जरूर करें।